हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने सुना होगा चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा याद किया गया पंचशील समझौते को। चाइना के प्रेसिडेंट के द्वारा जो ये पंचशील समझौता याद किया गया है, इसके पीछे चाइना का क्या प्लान है? क्योंकि चाइना कभी भी जब तक अपना फायदा ना हो किसी दूसरे के बारे में सोच नहीं सकता और कभी शांति की बात कर ही नहीं सकता जब तक अपना फायदा ना हो। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भारत के पंचशील समझौते को और नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन की सराहना की है। मैं आप सभी को बता दूं, भारत और चाइना के बीच में जब ये पंचशील समझौता होता है तो इसकी 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी चाइना में, और इसी 70वीं वर्षगांठ में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा पंचशील समझौते को याद किया गया। क्योंकि आप सभी ने ग्लोबल साउथ का नाम सुना होगा, जिसमें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 80% पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ में निवास करती है। और साथ ही मैं आप सभी को बताऊं, अगर कोई ग्लोबल साउथ का लीडर बन जाता है तो उसे पूरे वर्ल्ड का लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 80% पॉपुलेशन है। और इसी में ग्लोबल साउथ में हमारा इंडिया भी है और चाइना भी है। चाइना और इंडिया दोनों ही ग्लोबल साउथ में आते हैं। और मैं आप सभी को बताऊं, चाइना के द्वारा जो ये पंचशील समझौते को याद किया गया है, ग्लोबल साउथ को ही टारगेट करते हुए चाइना के द्वारा पंचशील समझौते को याद किया गया है। क्योंकि अगर किसी को अपने कब्जे में करना है तो वहां पर शांति बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए चाइना के द्वारा पंचशील समझौते को याद किया जाता है। अगर आप इस टाइम पर देखें, चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी धीमी पड़ गई है, क्योंकि आप सभी अगर देखें चाइना की बीआरआई को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई में चाइना के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें काम करना थोड़ा धीमा पड़ गया है। इसीलिए देखा जा रहा है कि चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीमी पड़ गई है। इसीलिए जो चाइना है उसके सुर आपको बदले हुए नजर आ रहे होंगे। क्या आप सभी ने कभी देखा है कि चाइना जैसा कंट्री कभी शांति या पीस की बात करे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक चाइना का किसी भी चीज में अपना लाभ नहीं होता, चाइना किसी दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता। अगर दूसरी तरफ आप देखें तो ग्लोबल साउथ का लीडर हमारा इंडिया भी बनना चाहता है। पिछले साल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की गई थी और गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो 19वीं समिट हुई थी युगांडा में, उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। रिसेंटली अगर आप देखें, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पार्लियामेंट में एक भाषण दिया जा रहा था और उस भाषण में हमारे भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्लोबल साउथ का जिक्र करती हैं। द्रौपदी मुर्मू कहती हैं, क्योंकि हम विश्व बंधु हैं, कोविड-19 के टाइम पर हमने मदद की, और जब अर्थक्वेक आते हैं उस टाइम पर भी हम मदद करते हैं। और अगर कोई और भी संकट आता है वर्ल्ड में, जिन देशों की हम मदद कर सकते हैं तो उन देशों की हम मदद करते हैं। और कहती हैं, हम चाइना की तरह काम नहीं करते कि पैसा लगा दो और जब वहां से पैसा वापस ना मिले तो वहां की जमीन पर अपना कब्जा कर लो। हम चाइना की तरह नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा, श्रीलंका में चाइना ने किया, नेपाल में चाइना करना चाहता था और अब पाकिस्तान में कर रहा है। और द्रौपदी मुर्मू ये भी कहती हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। और आप यहाँ पर देखें, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को याद किया, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ मिलकर वर्तमान संघर्ष को समाप्त करने और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो संघर्ष है उसके बीच में ग्लोबल साउथ के प्रभाव का विस्तार करने की बात करते हैं शी जिनपिंग। चाइना ने पंचशील सिद्धांतों की 70वीं वर्षगांठ पर पंचशील सिद्धांतों को याद किया है और वैश्विक सुरक्षा पहल की अपनी नई अवधारणा के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहा है चाइना। और अगर मैं बात करूं, जो पंचशील समझौता होता है 29 अप्रैल 1954 में, और चाइना और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और संबंध पर हुए समझौते में शामिल है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखें, पंचशील समझौता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी समकक्ष जॉन एन लाई के साथ मिलकर के ये होता है। विवादित सीमा मुद्दों का समाधान खोजने में, फिर भी जो विवाद स्पष्ट सीमा मुद्दे हैं उनके समाधान खोजने में असफल रहते हैं पंचशील समझौता। क्योंकि 1962 में आप सभी ने देखा होगा, चाइना और भारत के बीच में हो जाता है युद्ध। और अगर मैं बात करूं, जिस टाइम पर भारत आजाद होता है उस टाइम पर चाइना और भारत के जो रिलेशन थे इतने बेकार नहीं थे जितने 1962 के बाद हो गए। शी जिनपिंग ने कहा, जो पंचशील सिद्धांत है इनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए। और पंचशील सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए परस्पर सम्मान, परस्पर आक्रमण
और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ बनाए रखना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करना, यह पंचशील समझौते को टारगेट करते हुए पंचशील समझौता किया जाता है। और शी जिनपिंग इसी सम्मेलन में कहते हैं, चाइना भारत और चाइना म्यांमार संयुक्त 5 सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। और जो पंचशील समझौते की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसी सम्मेलन में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महेंद्र राजपक्षे और कई राजनीतिक नेता और विभिन्न देशों के अधिकारियों को शामिल किया गया था, जो इस टाइम पर चाइना के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। उन देशों के अधिकारियों को, नेताओं को शामिल किया जाता है इस सम्मेलन में। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए, पंचशील समझौता ये जल्द ही विश्व मंच पर छा गया। और यहाँ पर आप देखिए, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, जो 1960 के दशक में उभर के आता है, इसमें पंचशील या 5 सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में अपनाया जाता है। और शी जिनपिंग वैश्विक सुरक्षा पहल की अपनी नई धारणा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं पंचशील समझौते को, और राष्ट्रों की संयुक्त सुरक्षा और मानव जाति के लिए भविष्य समुदाय के निर्माण के विजन भी कर रहे हैं। आप सभी ने चाइना की BRI के बारे में सुना होगा। इसके तहत बीजिंग छोटे देशों में बुनियादी ढांचे परियोजना में भारी निवेश कर रहा है, जिसके कारण बाद के वर्षों में ऋण कूटनीति के आरोप लगे थे और कई देशों को चाइना से लिए गए ऋण को वापस चुकाने में काफी कठिनाई हुई है। और जब ऋण नहीं चुकाया जाता तो चाइना वहां की जमीन पर अपना कब्जा कर लेता है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से चाइना की बढ़ती रणनीति का सामना करते हुए चाइना ने रिसेंटली एशियाई और अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए भारत और अन्य विकासशील देशों के साथ प्रतिस्पर्धा की है, ताकि ग्लोबल साउथ को टारगेट किया जा सके। और शी जिनपिंग कहते हैं, चाइना ग्लोबल साउथ सहयोग को बेहतर ढंग से समर्थन देने के लिए ग्लोबल साउथ अनुसंधान की भी स्थापना करेगा। शी जिनपिंग के द्वारा कहा जाता है कि अगले 5 वर्षों में ग्लोबल साउथ देशों को 1000 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित स्कॉलरशिप 1 लाख प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगी, जो ग्लोबल साउथ युवा लीडर प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा शी जिनपिंग के द्वारा पंचशील समझौते को क्यों याद किया गया। इसके पीछे चाइना का सिंपल सा कारण है, ग्लोबल साउथ। अगर इससे संबंधित कोई और अपडेट आती है तो मैं उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और अगर आप सभी का इससे संबंधित कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।